हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में कर्क रेखा के बारे में बताने वाले हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारा पृथ्वी है, इस पर तीन रेखाएं खींची गई। हमारे पृथ्वी पर तीन रेखाएं खींची गई है। जैसे एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया। तीन रेखाएं खींची गई और ये महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तीन रेखाएं कौन कौन से, तो बीच वाला है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, रेखा यानी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहिए या विषुवत रेखा। और ऊपर वाला होता है कर्क रेखा, कर्क रेखा। और नीचे वाला होता है मकर रेखा, मकर रेखा। तो यही हम बताने वाले हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा होता क्या है, तो हमारी पृथ्वी जो है इस पर तीन रेखाएं हैं। कर्क रेखा सबसे पहले बीच वाला है भूमध्य रेखा, उसके ऊपर में है कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी कि पृथ्वी पर तीन रेखा। अब ये जो भूमध्य रेखा है ना, पृथ्वी के दो भागों में बांटती है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपरी वाला भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध। और निचले वाले भाग को यानी कि इधर को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा। अब हम समझते हैं कि जो विषुवत रेखा है, ये हमारा जो विषुवत रेखा है, ये पृथ्वी के बीचों बीच जाता है, यानी ये पूरा पृथ्वी है और इसके बीचों बीच जाता है भूमध्य रेखा, ठीक है। बीचों बीच गुजरता है और यह जो है 0 डिग्री पर होता है, यानी ये जो भूमध्य रेखा है ना, ये कितना डिग्री पर होगा, 0 डिग्री पर। कितना डिग्री पर होगा, 0 डिग्री पर, ठीक है। तो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री पर होता है, ठीक। अब आते हैं जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा विषुवत रेखा के ठीक ऊपर, विषुवत रेखा के ठीक ऊपर वाला होता है, ऊपर में स्थित होता है कर्क रेखा। और यह रेखा जो है कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री, कितना, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री से होकर गुजरता है कर्क रेखा। और फिर नीचे आते हैं भूमध्य रेखा के नीचे मकर रेखा। तो मकर रेखा जो है ये भी विषुवत रेखा के नीचे में स्थित है और ये नीचे की तरफ है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में है। अब दक्षिणी गोलार्ध में कितना, तो ये भी 23.5 डिग्री, कितना, 23.5 डिग्री पर ये गुजरता है। 23.5 डिग्री पर मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में और 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर होता है। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब आगे बताते हैं जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है हमारा, ये ऊपर वाला, ये भारत से होकर गुजरता है। और हमारे जो भारत है उसका 8 राज्यों से होकर गुजरता है ये कर्क रेखा। पहला आता है गुजरात, दूसरा आता है राजस्थान, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, चौथा होता है छत्तीसगढ़, पाँचवा होता है झारखंड, छठा हो जाएगा पश्चिम बंगाल और सातवां हो जाएगा त्रिपुरा और आठवां हो जाएगा क्या हमारा, मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब इसको याद करने का ट्रिक होता है, तो जैसे है ना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो याद करने का ट्रिक हम क्या बताएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं ट्रिक, ट्रिक याद करने का। तो गरम छाछ पियो मित्र, तो यहाँ लिख देते हैं गरम छाछ पियो मित्र, ठीक है ना। गरम छाछ पियो मित्र, यानी कि गौ से हो गया हमारा गुजरात, र से हो गया राजस्थान, म से हो गया मध्य प्रदेश, और छ से हो गया छत्तीसगढ़, छा से हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है, छाछ। फिर झारखंड, अब पश्चिम बंगाल, अब मी से हो गया फिर मिजोरम, और त्र से हो गया त्रिपुरा। गरम छाछ पियो मित्र ये होता है, गरम छाछ पियो मित्र। तो गुजरात, राजस्थान 8 राज्यों से गुजरता है। यहाँ तक समझ गए। अब इसमें महत्वपूर्ण जो हम देखते हैं कि ये जो हमारा है ना कर्क रेखा, ये जो हमारा कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये भारत में इसकी जो कुल लंबाई पड़ता है 3214 किलोमीटर। कर्क रेखा की भारत में कुल लंबाई कितना है, 3214। यहाँ लिख देते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, रेखा की भारत में
इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कुल लंबाई जो है हमारा कितना 3214 किलोमीटर ये है, 3214 किलोमीटर है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब समझते हैं ये जो है ना कर्क रेखा, ये भारत के सबसे ज़्यादा जो इसकी लंबाई है, यानी कि ये 8 राज्यों से गुजरा। अब 8 राज्यों में सबसे ज़्यादा किसकी है लंबाई कर्क रेखा की? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की। यानी भारत के किस क्वेश्चन आएगा कि भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की अधिक लंबाई है? तो मध्य प्रदेश में। तो यहाँ लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। अधिक लंबाई जो है, अधिक लंबाई ये हमारा कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। यहाँ लिख देते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश में। अब आते हैं, एक और क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि कर्क रेखा जो है वो कौन सी नदी को 2 बार काटती है? तो एकमात्र नदी है, कौन सी नदी? माही नदी। क्या हो जाएगा? माही नदी। यहाँ ऊपर में लिख देते हैं माही नदी को 2 बार काटती है। माही नदी को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा भारत से गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री विषुवत रेखा यानी पृथ्वी के बीचों बीच में है। और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर स्थित है। अब आते हैं, इसकी जो सबसे अधिक लंबाई है कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में स्थित है। और कौन सी नदी को 2 बार काटती है? तो माही नदी को 2 बार काटती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।